हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मेरे को लिखा है इफ ए कैप, बी कैप एंड सी कैप आर थ्री यूनिट वेक्टर्स इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ थीटा देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा इज। तो यहाँ पे जो मेरे को ट्रिक लगाना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, एक सिंपल ट्रिक, वो है ये। सबसे पहले तो हम लिख सकते हैं ए कैप प्लस बी कैप प्लस सी कैप, इसका होल स्क्वायर जो होगा वो तो मेरा ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो ही होगा। ये बेसिकली एक स्केलर क्वांटिटी हो जाए ना स्क्वायर करने के बाद, और वो स्केलर क्वांटिटी ऑब्वियसली ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा क्योंकि होल स्क्वायर है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक खोलेंगे, इसको स्क्वायर हटाएंगे यहाँ से, मतलब एक्सपैंड करेंगे, तो ये मेरा हो जाएगा। सबसे पहले तो तीनों का इंडिविजुअली स्क्वायर आएगा, ए डॉट ए प्लस बी डॉट बी प्लस सी डॉट सी। तो ये इन सभी का वैल्यू तो मेरा 1 हो जाएगा क्योंकि तीनों के तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस अब आगे क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी, ए कैप मतलब ए कैप डॉट बी कैप प्लस बी कैप डॉट सी कैप प्लस सी कैप डॉट ए कैप, ये आएगा। और ये मेरा ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। इसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 प्लस 2 इंटू, अब ए कैप डॉट बी कैप का मेरा जो वैल्यू है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए कैप डॉट बी कैप इक्वल्स टू बी कैप डॉट सी कैप इक्वल्स टू सी कैप डॉट ए कैप। और ये जो तीनों है, ये तीनों का तीनों किसके इक्वल है, 1 इंटू कॉस थीटा। और थीटा तो सभी के बीच में एंगल है, ए और बी के बीच में एंगल थीटा है, बी सी के बीच में एंगल थीटा है, और सी और ए के बीच में भी एंगल थीटा है। तो तीनों के तीनों को हम बेसिकली इक्वल टू लिख सकते हैं। तो इसको हम हटा के यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो अब हम यहाँ पे तीनों की जगह कॉस थीटा लिख देंगे, तो यहाँ मेरा हो जाएगा 3 कॉस थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से मेरा आ जाएगा कॉस थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1/2। तो यहाँ से मेरा थीटा आ जाएगा लेस देन इक्वल्स टू 2π/3, क्योंकि कॉस जो होता है वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, इसलिए यहाँ पे मेरा साइन उल्टा हो गया है इनइक्वालिटी का। तो थीटा मेरा आ गया लेस देन इक्वल्स टू 2π/3। तो अब हम इससे बोल सकते हैं कि जो मैक्सिमम वैल्यू होगा थीटा का वो 2π/3 होगा। तो देयरफॉर थीटा मैक्स इज इक्वल्स टू 2π/3। तो इस हिसाब से मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3। सो आई होप एवरीवन गॉट द सॉल्यूशन। थैंक यू।